हेलो एंड मोस्ट वेलकम बच्चों। इससे पहले वीडियो में नंबर सिस्टम हम शुरू किए थे, जो बताए थे कि 9th एंड 10th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत यूज़फुल एंड हेल्पफुल साबित होगा। उसमें हम 3 नंबर तक गए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर पर। अब उसके आगे 7-8 नंबर्स और बताएंगे जो कि 10th तक बहुत ज़रूरी है जानना, और उसका पूरा डिटेल बताएंगे, समझाएंगे भी। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखना, समझना, और उम्मीद के आज के इस पार्ट में नंबर सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, या अगर इसको और कुछ दूसरे रूप में हमको समझाना होगा तो तीसरा वीडियो फिर नंबर सिस्टम पर आगे बनाएंगे। बहरहाल अब हम आते हैं 4 नंबर में, जिसमें के होगा तुम्हारा सम संख्या। सम संख्या बहुत साधारण सी संख्या, सब जानते भी होंगे। इसको अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, जोड़ा वाली संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता हो, उसी को कहते हैं सम संख्या। ये 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब इससे पहले 0 जो है, 0 आता है, वो भी सम है, लेकिन सम को वहाँ से सबसे छोटी सम संख्या में 0 नहीं बोला जाएगा। लेकिन पूछा जाए कि 0 सम है या विषम, तो 0 सम है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, जिसमें 2 से पूरा भाग लगता हो, वो सम संख्या है, इवन नंबर है। एंड विषम संख्या, विषम संख्या अंग्रेजी में इसको ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर, ठीक उसका अपोजिट कर दो, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, वैसी संख्या को हम कहेंगे विषम संख्या। ऑड नंबर 1 से प्रारंभ होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक है, सम और विषम बहुत इजी नंबर है, इसको सब समझते भी होंगे, इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य, इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। हिंदी में इसका 2 नाम है, अभाज्य, रूढ़ संख्या। अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, ये वैसी संख्या है जिसमें या तो 1 से भाग लगे, या उसी से लगे, और अदर किसी नंबर से न लगे। या इसका डिफिनेशन इस तरह से कह सकते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, जिसका फैक्टर 1 हो या वही हो, इसके अतिरिक्त और कोई उसका फैक्टर, कोई गुणनखंड नहीं हो सकता हो। 1 या वो, इसके अतिरिक्त और कोई भी उसका गुणनखंड नहीं हो सकता हो। या ऐसे कहो कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसमें सिर्फ 1 से या उसी से भाग लगे और किसी से भाग ना लगे, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। और ये 2 से प्रारंभ होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तुमसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो कहोगे 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यही एक ऐसी संख्या है, अभाज्य 2, जो सम भी है। बाकी जितना है, जितनी भी प्राइम नंबर होगी, जितनी भी अभाज्य संख्या होगी, सब ऑड नंबर होगी। सिर्फ एक जो पहली है 2, सिर्फ वो सम है, इवन है, बाकी सब ऑड है। ध्यान रखना। इसके बाद अब प्राइम जब लिखे तो इसमें आता है को प्राइम। को प्राइम,
नंबर सह अभाज्य संख्या। दोनों लिखते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों स्टूडेंट को काम आएगा। ये दो संख्या का पेयर होता है कोप्राइम नंबर, ये पेयर है। दो प्राकृतिक संख्या, दो ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका HCF 1 आता हो। टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स whose HCF इक्वल टू 1। डिफिनेशन थोड़ा सा लिख दिए, छोटा था। दो प्राकृतिक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका HCF 1 आता हो। इतना सा तो हिंदी वाले भी समझोगे, बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं। दो प्राकृतिक संख्या, दो ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका के HCF 1 आता हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये तुम्हारा 2, 5, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। इसका HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसी पेयर को, ऐसी संख्या को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या अब होना है 8 नंबर में। परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या बताए, भाज्य नहीं बताए, उसका अपोजिट है। जिसमें जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य हो गया। स्पष्ट है ये? तो उस पर नहीं लगाए, उस पर एक पॉइंट बढ़ जाता। इतना कॉमन बात है कि जो संख्या अभाज्य नहीं है, बाकी जो बच गई वो संख्या भाज्य है। क्लियर? अब परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर, नंबर शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ये P/Q के रूप की संख्या है। P/Q के रूप की संख्या जहां के Q इज नॉट इक्वल टू 0। P/Q, 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 इस तरह की संख्या जब हो, लेकिन डिनोमिनेटर आई मीन Q डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 होने से अनडिफाइंड हो जाता है। डिनोमिनेटर 0 हुआ, अनडिफाइंड हो जाता है। Q 0 नहीं होना चाहिए, तब ये कहलाएगा परिमेय संख्या। जैसे कि सपोज कर लो कि सिर्फ 3 हम लिखते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 3 लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 छुपा है, 0 नहीं है, तो ये भी है रेशनल नंबर। 3/4 लिखें, 1/2 एट्सेट्रा। इस तरह से हम जो भी लिखें, बटे वाली संख्या, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। P/Q के फॉर्म की होनी चाहिए। अब यहीं पर एक आता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर। यही जात है भिन्न संख्या। इसका नंबरिंग नहीं करेंगे, इसी में समझा देंगे इसको। ये है क्या? ये भी P/Q का फॉर्म ही है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 1। Q इज नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। P/Q रेशनल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, तो 0 नहीं होगा बटे में। 1 नहीं हो, जैसे कि यहाँ 3 रेशनल तो है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। 3/4 रेशनल भी है एंड फ्रैक्शन भी है। इससे क्या पता चला कि सभी फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर भी है, बट सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है। एक बात समझ में आ गई कि जितना भी फ्रैक्शन है
वो रेशनल भी है, लेकिन जितना रेशनल है सभी फ्रैक्शन नहीं है। चूँकि 3, 5, 6 से बोलें तो डिनोमिनेटर में 1 छुपा है, तो वो रेशनल तो हुआ लेकिन फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन की परिभाषा कहता है कि डिनोमिनेटर में 1 नहीं हो। रेशनल तो हो लेकिन डिनोमिनेटर में 1 नहीं हो। क्लियर? अब हम 9 नंबर देते हैं इर्रेशनल अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ध्यान से देखना, इसमें है कि रूट x और x पूर्ण वर्ग नहीं हो, x का पूर्ण वर्ग नहीं हो। स्क्वायर रूट नहीं हो। रूट x जैसे कि 4 है, 9 है, x वो नहीं हो। मोटा मोटी ठेठी में ये समझ लो, जिसका रूट खत्म भेनिस नहीं होता हो। दशमलव की बात नहीं कर रहे हैं हम, जैसे √2, √3, √5, एज फॉर एग्जाम्पल √2, √3 या फिर 1/√3 या -√3/2 एट्सेट्रा। ये सभी इर्रेशनल नंबर हैं कि रूट उसमें बाकी रह जाए, उसके अंदर की संख्या का वर्गमूल ना हो, तो ऐसी संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब सब का ऐसी संख्या जिसमें के सब समा जाए, बस वो बच गया। अब तक जितना पढ़ाए 9 नंबर तक, 9 नंबर, या हम ये कह सकते हैं कि 10 तक में जितनी संख्या पढ़ोगे सभी को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब तक जितनी संख्या हम लिखे सभी वास्तविक संख्या थी, रियल नंबर था, टोटल रियल नंबर था। तो हम कह सकते हैं, देखोगे रेशनल नंबर से पहले जितना पढ़ाए सब रेशनल था। उससे अलग जा 2 पार्ट में बांट दो संख्या को, तो एक पार्ट रेशनल का जो रेशनल के पहले टोटल आ गया, दूसरा पार्ट इर्रेशनल का, दोनों को मिला दो तो बन गया रियल नंबर। इसी को पूरे संख्या का समावेश हो जाता है रियल नंबर में। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब वास्तविक संख्या को लिख देते हैं और उसमें पीछे का सभी एग्जाम्पल वही सब आ जाएगा और कुछ नहीं, जितनी संख्या तुम पढ़ चुके वही है। अब इसमें एक सवाल उठेगा कि आखिर कौन सी संख्या ऐसी है सर जिसमें कि जो कि वास्तविक नहीं है और हम नहीं पढ़ेंगे? तो उसको समझना है तो अभी उसको बता देंगे अगर समय मिला तो। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, डिफिनेशन लिखेंगे ना, समझ लो। परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें हम 3 लिख दें, -1/2 लिख दें, 3/5 लिखें, √3/2 लें, रेशनल लें या इर्रेशनल लें, पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, सभी सम्मिलित हो जाएगा और सभी कहलाएगा रियल नंबर। क्लियर है? परिभाषा एक लाइन का है, याद रखोगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। अब कौन सी संख्या है जो वास्तविक नहीं है, एक नज़र उस पर डाल दो। जैसे √2 तो इर्रेशनल है, तो ये तो रियल नंबर हो गया, ठीक है। अगर यही तुम्हारा रूट के अंदर -2 आ जाए तो ये नॉट रियल होगा। इसकी पढ़ाई तुमको 11 में जाके है। ये संख्या कहलाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। तो ये इसकी पढ़ाई 11 में पढ़ोगे, 9, 10th में इसकी पढ़ाई नहीं। यहाँ तक तुम 10th में पढ़ोगे रियल नंबर तक। तो संख्या आज खत्म हो गया। इसका एक डायग्राम बनता है, तो डायग्राम बनाने में आगे अगर इस पर संख्या पद्धति पर हम बनाए दूसरा वीडियो
तो उसमें डायग्राम बना के एक डायग्राम में सभी संख्या को समा के बताएंगे। आज इतना ही।